दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ केज कैंपिंग। जो अपना वो जो सेटअप लगाया हुआ है, तो केज कैंपिंग के साथ में हम बना रहे हैं दाल बाफले, जो मेरे फेवरेट हैं। पहले भी आपने कई वीडियो में देखा होगा। तो ये उपले जो होते हैं, गाय के उपले, उसमें बाफले बन रहे हैं। दाल वगैरह हमने किचन में बना ली है, खाएंगे यहीं पे, क्योंकि केज कैंपिंग में उसी स्टाइल में कर रहा हूँ जैसे कि गेस्ट भी करते हैं। क्योंकि अगर मैं सोचूं कि मैं वहीं पे खाना बनाऊं तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो नहीं पाता, क्योंकि पुष्कर को बाकी गेस्ट का भी ख्याल रखना होता है। फिर सारा सेटअप उसका किचन के अंदर है। ऊपर वाली जो केज कैंपिंग हमने की थी वह खाना खुद बनाया था, लेकिन वो कभी एक आध बार की है और उस टाइम पे कोई गेस्ट नहीं थे। इस वाली केज कैंपिंग की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। शायद मैं एक केज और तैयार करा दूंगा जल्दी। तो मैं उसी स्टाइल में बना रहा हूं जैसे कि गेस्ट भी केज कैंपिंग करते हैं, क्योंकि खाना वहां पे नहीं बनेगा, क्योंकि कुक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका सेटअप पूरा किचन के अंदर है, वो उसका हाथ भी वैसे ही चलता है। तो बाफले हमने यहाँ बना लिए, क्योंकि बाफले रेगुलर फूड तो है नहीं, मेरा फेवरेट, इसलिए बना लिए। रोज जो गेस्ट आते हैं वो तो वही खाना खाते हैं ना, जो कि रूम वाले खाते हैं सब। तो ये सिर्फ मेरा पसंद है, इसलिए यहाँ बना रहे हैं। बाकी दाल वगैरह सब किचन में बनी है। आज मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है स्टोरी के लिए। उसका हैंडल है विवेक अवस्थी स्टोरीज। मेरे कम्युनिटी पोस्ट में एक लिंक डाला है। आज मैंने एक वीडियो भी शूट किया है स्टोरी का। पीर बख्श जो हाथी था, मैन ईटर हाथी। कई लोग बोलते हैं कि हाथी मैन ईटर नहीं हो सकता, मैन किलर होता है, आदमी को मारता है। नहीं, मैन ईटर होता है। एक नहीं, कई हाथी मैन ईटर हुए हैं। यहाँ पे स्टोरी पीर बख्श हाथी के बारे में है। कल आपको मेरे नए वाले चैनल पे आ जाएगी। कई लोगों ने थैंक यू बोला, कुछ ने सवाल उठाए कि जरूरत क्या थी नया चैनल बनाने की। दोस्तों, अगर मैं नया चैनल बना रहा हूं ना, तो इकोनॉमिकल लॉस तो मुझे बहुत ज्यादा है, लेकिन पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। सब्सक्राइबर्स का सेटिस्फेक्शन भी बहुत बड़ी चीज है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो मैं अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़ के जंगल में नहीं बैठा होता, क्योंकि जो बिजनेस से इनकम थी वो यूट्यूब से नहीं होती है। और आजकल मैं कभी कभी 15 दिन भी रहता हूँ। अभी मेरे ख्याल से मैं 16 को आया था, आज 21 है। अभी मैं 23 को दिल्ली वापस चला जाऊंगा, लेकिन न्यू ईयर पे वापस आऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है वहां पे। लेकिन आपको शायद यकीन नहीं होगा, दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक, एक साल तक मैं अपने रिजॉर्ट नहीं आया था। मेरा जो इस चैनल में व्लॉग है दिसंबर 2019 का, तब मैं एक साल बाद आया था। क्योंकि बिजनेस के चलते आप लोग शायद ही कल्पना कर पाओ कि मैं दिल्ली से 225 किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक साल तक नहीं आ पाया था। तो वो बिजनेस की मजबूरियां है, लेकिन मेरे मन का सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मुझे जंगल में रहना पसंद है। तो यूट्यूब के चलते मैं जंगल में रह पाता हूँ। मेरे वो सपने जो जिंदगी भर से मेरे मन में भरे हुए थे, वो मैं पूरे कर पाता हूँ। आज भी अगर आप जो वीडियो देखते हो, तो वो मेरे लाइफ का केवल 20% ही है, जंगल वाली लाइफ का। 100% को मैं शूट भी नहीं करता, क्योंकि 100% को शूट करूंगा तो कई लोग बोलेंगे वही रिपीट क्या डाल रहे हो आप। तो जो मैं एंजॉय करता हूं सुबह से शाम तक, जंगल का, बर्ड्स की आवाज और ये सारी चीजें, हर चीज नहीं डालता। मैं वो डालता हूं जो कि आपको भी देखने में अच्छा लगे, नहीं तो फिर आप भी बोर हो जाओगे। तो जैसे मेरे आँच लग रही है इसमें। तो जैसे मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और मैं इसके चलते मैं जंगल में रह पाता हूँ, ऐसे ही मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने दूसरा चैनल बनाया। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि आप व्लॉग क्यों डाल रहे हो, स्टोरी क्यों नहीं डाल रहे। जब स्टोरी डालने लगता हूँ, देखो, जब स्टोरी डालता हूँ तब तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहां मैं जंगल के व्लॉग शूट नहीं कर सकता। तो वो तो स्टोरी ही डालनी पड़ेगी, वहां तो व्लॉग शूट हो नहीं सकते। व्लॉग तो यहीं शूट हो सकते हैं। लेकिन मैंने कई बार टारगेट लिया कि मैं दिन में दो चीज करूंगा, एक स्टोरी बनाऊंगा, एक व्लॉग बनाऊंगा। लेकिन जब एक वीडियो अपलोड हो जाता है ना, एक तो थोड़ा अपलोडिंग की प्रॉब्लम होती है, वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके मन में आपने ठान लिया तो ऋषिकेश जाके अपलोड हो जाते हैं। अगर आपने 3 स्टोरी शूट कर ली, एक साथ ऋषिकेश गए और अपलोड कर दिया, एक एक दिन पब्लिश कर दिया, वो पॉसिबल है। मेहनत इतनी पॉसिबल है कि नहीं है, सामने दिख जाएगा। अभी फिलहाल मेरा टारगेट ये है कि दिल्ली में रहूंगा तो स्टोरी ही शूट करूंगा। जब मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा टारगेट है कि एक वीडियो शूट करूं जंगल वाला,
एक स्टोरी शूट करूं और दोनों अलग अलग चैनल पर डालूं। स्टोरी में व्यू कम आते हैं, जंगल के वीडियो में व्यू ज़्यादा आते हैं। तो कई दिन से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं ज़बरदस्ती दिखा रहा हूं जिनको जो चीज़ पसंद नहीं है। तो शॉर्ट देखिए, मेरे चैनल पे 3 तरह की ऑडियंस है। एक तो शॉर्ट्स वाले हैं, शॉर्ट्स का अलग फोल्डर है, तो शॉर्ट्स तो वैसे ही पुराने चैनल पे आते रहेंगे। स्टोरी को अलग करने का पर्पज़ ये है कि जब नोटिफिकेशन आए तो उन्हें मालूम हो कि उनको वो चीज़ मिल रही है जो वो चाहते हैं। अभी चैनल का नोटिफिकेशन आता है तो जो जिनको स्टोरी पसंद है उनको वीडियो का आ जाता है, और जिनको वीडियो पसंद है उनको स्टोरी का आ जाता है, इसलिए अलग किया है। थोड़े दिन के मेरे इकोनॉमिकल लॉसेस हैं, बाद में मेरे ख्याल से वो भी कवर हो जाएगा। और अगर मैंने जो सोचा है कि मैं डबल मेहनत करूंगा, हालांकि देखो हो पाता है कि नहीं हो पाता। बचपन में सोचते थे इस साल तो टॉप ही कर दूंगा, इस साल तो इतनी पढ़ाई करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा, हो नहीं पाता था। तो जब मैं यहाँ रहूंगा, अभी तो मैं 23 को चला जाऊंगा, लेकिन मैं फिर लौट के आऊंगा न्यू ईयर के पहले, और कोशिश तो करूंगा रहूं। तो उसके बाद भी मुझे 5 तारीख के बाद दिल्ली जाना होगा, फिर मैं जब आऊंगा। तो जब जब मैं यहाँ रहूंगा मेरी कोशिश होगी कि एक स्टोरी एक वीडियो रोज आए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी स्टोरी पसंद है वो वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, विवेक अवस्थी स्टोरीज उसका हैंडल है, और मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी उसका लिंक है। और मैं जितने भी वीडियो डालूंगा डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का भी लिंक डाल दूंगा। तो मेरे ख्याल से ये बेटर रहेगा कि जिसको स्टोरी पसंद है उसके साथ ज्यादती नहीं होगी कि उसको वीडियो मिल रहा है, और जिनको वीडियो पसंद है उनके साथ भी नहीं होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को, जिनको भी स्टोरी पसंद है। तो चलिए अभी मैं आज आपको दिखाता हूं कि हम केज कैंपिंग करने। अरे हट जा, ये लकी भाई जो है ना नहीं मानते। आजकल ये गुर्राने बहुत लगे हैं। तो ये बड़ा हो रहा है ना जैसे जैसे, इसकी हरकतें बढ़ रही है। वहां से कोने से झांक रहा है पुष्कर को, पुष्कर से थोड़ा जब भी डांटो तो पुष्कर के पैरों के बीच में घुसता है, लेकिन अभी पुष्कर ने भगाया तो खतरनाक मूड में पुष्कर को देख रहा है वो छिप के। तो अभी दोस्तों हम लोग खाते हैं दाल बाफले, आपको भी दिखाते हैं, और फिर करते हैं केज कैंपिंग। देखते हैं कुछ दिखता है कि नहीं दिखता, वहां से जो भी फील होगा वो आपको कैमरे में दिखेगा। ये दाल निकाल ली, बना के वहां से लाए थे, यहाँ कढ़ाई पे गरम कर ली, ऑलरेडी खैर गरम थी पहले से। और ये बाफले भी रेडी हो चुके हैं। प्याज व्याज लाए हो नहीं लाए? प्याज मिर्ची ले आओ, और घी घी है कि नहीं है? ये दोस्तों गर्मा गर्म बाफले निकल आए हैं। ये है दाल, प्याज, मिर्ची, बाफले पे घी डाल दिया है, क्योंकि बिना घी के मज़ा नहीं आता इनका। बस 4 बहुत है यार। और बाकी ये बाफले बन रहे हैं पुष्कर हरी मोहन के लिए। ये है घी, ये है लकी जी, इनको तो ये खा के मतलब इनको समझ में नहीं आएगा, ये बड़े चूजी हैं। तो दोस्तों बहुत दिन बाद खा रहा हूँ बाफले, इसमें घी डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया मज़ेदार है। अगर आपने खाए हैं तो आप टेस्ट जानते हो, नहीं खाए तो एक बार खाओ ज़रूर। जब गेस्ट होते तो हम सारी लाइट्स जला के रखते हैं। आज सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी। आप देख रहे हो ऊपर वाली सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी है। अभी पुष्कर और हरी मोहन नीचे आ रहे हैं, तो लाइट्स सारी की सारी बंद हो जाएंगी अभी। इसलिए चांसेस हैं कि केज कैंपिंग के पास में कोई जानवर आ जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि मैंने खा लिए हैं 4 बाफले। 4 बाफले खा के मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है कि मैं बता नहीं सकता। कि बस मुझे लगता है कि मैं लेटूंगा। वो टॉर्च कौन मार रहा है सामने? इधर तो कोई है नहीं, ऊपर से तो कोई है नहीं। वहाँ टॉर्च, टंकी के पीछे टॉर्च मार रहा था कोई अभी। ये लोग नीचे चले गए हैं क्या, हरी मोहन लोग? ये लकी बाबू भी आए हुए हैं यहाँ पे। तुम भी करोगे केज कैंपिंग क्या? ठंड लग जाएगी बेटा, ठंड लग जाएगी तुम्हें। हाँ ठीक है। अभी केज कैंपिंग की डिमांड बहुत आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ ये लास्ट वाला जो बर्डिंग हट है
इसको भी केज कैंपिंग में कन्वर्ट कर दूँ। एक्चुअली ये सारे ही ग्रिल से कवर्ड हैं। जो बर्डिंग हट है इन सब में ग्रिल लगी है, लेकिन 2 बर्डिंग हट तो रखना ज़रूरी है। तो लास्ट वाले को केज कैंपिंग में कन्वर्ट करने की सोच रहा हूँ। इस बार भी जो ग्रुप आया था उसमें कई सारे लोग केज कैंपिंग करना चाह रहे थे, लेकिन जगह नहीं थी उसमें। तो उनके जो बॉस थे उन्होंने सेलेक्ट किया कि ये करेंगे। तो क्योंकि मैक्सिमम 5 कहने के लिए है, लेकिन दुबले पतले हों तो 5 आदमी आ सकते हैं उसमें, अदरवाइज 3 लोगों के लिए ही है वो केज कैंपिंग। अभी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ रिजॉर्ट। ये देखिए बाहर का व्यू, एकदम नीचे आ गया हूँ। और ये लाइट्स भी अभी बंद हो जाएंगी सारी। तो ये 360 डिग्री व्यू देखिए यहाँ से, रिजॉर्ट के बाहर से एकदम घुप अंधेरा है। सामने जो आसमान नीला नीला दिख रहा है वो मणिकूट पर्वत है, टाइगर की टेरिटरी। तो चलिए चलते हैं फिर केज में। अब आहट हो रही तो लकी बाबू गुर्रा रहे हैं। ये अरे मैं हूँ भैया, मैं हूँ यहाँ पे। एक बार मैं आपको केज के बाहर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जहाँ तक ये लाइट जा रही है उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा। आज हमने सेंसर वाली लाइट नहीं लगाई है क्योंकि लकी है हमारे साथ, उससे बड़ा कोई सेंसर नहीं है। बाहर से केज, ये देखिए एक टेंट ये है, 3 मैन है, लेकिन 2 लोग बड़े कंफर्टेबल हो सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। एक्चुअली ये 4 मैन टेंट है, लेकिन और ये है 2 मैन टेंट, लेकिन इसमें कंफर्टेबल होके एक ही आदमी आ सकता है। एक बार नाग टिब्बा में मैं और मेरा स्टाफ था सुनील ऐसे ही टेंट में रहे थे, तो करवट बदलना मुश्किल हो गया था। लकी अंदर आ ही नहीं रहा है, गुर्रा रहा है एक तरफ देख के। पुष्कर बोल रहा है कि बाघ आ रखा है क्या? बाघ मतलब लेपर्ड। तो दोस्तों ये टेंट के अंदर आ गया मैं। ये बाहर का नज़ारा कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी लाइट ऑफ कर देंगे। तो इतना स्पेस होता है। एक ये मैंने कैमरा, जूम कैमरा भी लेके आया हूँ, ज़रूरत पड़ गई तो। ये लाइट लगाने की जगह है, लेकिन अभी तो यहाँ ज़रूरत नहीं। जब जंगल कैंपिंग हो तो इसमें लाइट टांग सकते हैं। यहाँ तो ऊपर लाइट लगी हुई है। तो इधर एक फुल जो गद्दा होता है बेड वाला, उसके बाद ये इतना स्पेस यहाँ पे है और इतना ही स्पेस यहाँ पे है। तो 2 गद्दे इसमें आ नहीं सकते। और वैसे अगर मैं चाहूँ तो एक कटवा के बनवा सकता हूँ। दुबले पतले 2 लोग आ सकते हैं इसमें। आ गया, अंदर आ गया। ठीक, बंद कर दो अंदर से। दरवाजा तो बंद कर दिया, पर बाथरूम में नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, तो वो उधर खोल अपने आप जाएगा। और ऐसा करना, ये लाइट बंद कर देना। दोस्तों लाइट ऑफ कर दी, बाथरूम की लाइट जलाई हुई है तो इसकी रोशनी आ रही है। और अब ये केज के बाहर पूरा दिख रहा है मुझे। कैमरे में नहीं दिख रहा होगा आपको, सामने लाइट दिख रही है, लेकिन अगर कोई भी जानवर आएगा तो दिखेगा। वैसे हम जब गेस्ट यहाँ पे कैंपिंग करते हैं तो सेंसर लाइट लगा देते हैं, लेकिन आज तो लकी है, ज़रूरत नहीं थी उसकी। क्योंकि अभी सेंसर लाइट अगर जल जाती ना तो फिर ये जाली शायद दिखने लगती, तो दिक्कत आती बाहर देखने में। पूरा क्लियरली विजिबल है, अगर कोई भी जानवर आएगा तो उसकी आंखें चमकेंगी। बस प्रॉब्लम एक है कि मैंने खा लिए हैं 4 बाफले और मुझे आ रही है नींद। लकी इसके बाथरूम में बिस्तर लगा है, लेकिन यहीं घूम रहा है। अभी मेरे टेंट से झांक रहा था। केज के अंदर है, कोई खतरा नहीं है, बस ठंड ना लगे उसको, लेकिन कहना ही नहीं मान रहा है। और ज़बरदस्ती अगर करोगे
तो चिल्लाना शुरू करेगा। इधर आ गया लकी। ये देखिए, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उसमें। अभी दोस्तों मुझे एकदम साफ नज़र आ रहा है बाहर का। थोड़ा थोड़ा तो आप लोग को कैमरे में भी दिख रहा होगा। जो बाथरूम की लाइट जल रही है ना, वही बाहर जा रही है। और मेरे ख्याल से इतनी ही लाइट सही है, क्योंकि फिर कोई जानवर आएगा भी नहीं अगर आ रहा होगा, लाइट पूरी जल रही होगी तो। लेकिन जो व्यू आ रहा है और जो एकदम फील आ रही है ना, एकदम जंगल के नज़दीक, जो ऊपर वाली कैंपिंग है उससे बेटर है ये कैंपिंग, क्योंकि इससे दूर दूर तक नज़र आ रहा है। देखिए, कैंप के अंदर से छत ऐसी दिख रही है, जो टीन की छत है उसमें बाथरूम की लाइट आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके कैंप के अंदर आ रही है। तो कैंप का व्यू ये इस तरीके से है। लकी भौंकना शुरू हो गया। बाहर तो कुछ नहीं है अभी, हल्का हल्का गुर्रा रहा है, बीच बीच में भौंक रहा है। दूर कुत्ते भौंकने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब लेपर्ड पहाड़ के पास तो आ चुका है। लेकिन कुत्ते नज़दीक नहीं, दूर कहीं भौंक रहे हैं। दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त नींद आ गई थी। अभी सुबह के बज रहे हैं 3। मैं जो सोया अभी उठा हूँ, लेकिन कुछ है नहीं। बीच में एक बार लकी भौंका था सोने के टाइम पे, जब मैं नींद सी आ रही थी। लेकिन वो तो कुछ भी बच्चा है, अभी कुछ भी भौंकता है किसी बात पे भी। तो अभी तक कुछ है नहीं। बाहर मुझे पूरा दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा शायद। अभी मैं बाथरूम गया था, तो लकी का बेड लगाया गया था बाथरूम में, लेकिन वो सो गया है पुष्कर और हरी मोहन के साथ टेंट के अंदर घुस के। अभी जब मैं पानी पीने के लिए उठा था, तो हल्की सी एक आहट आई थी किसी चीज़ की बाहर से, लेकिन फिर कुछ दिखा नहीं। कुत्ते भौंकने शुरू हो गए बहुत ज़ोर से। देखिए, हल्का हल्का उजाला होने लगा है, लेकिन ज़बरदस्त नींद आ रही है इसमें। जो केज में जो बड़ी आरामदायक नींद आ रही है। बीच में उठा था फिर सो गया। देखिए, अच्छी खासी सुबह हो गई। अब देखिए बाहर का नज़ारा ये है। अंदर टेंट ऐसा है, इस साइड भी विंडो है, वेंटिलेशन है, और इधर भी है। हरीमोहन ने पानी की बोतल यहाँ रख दी थी मेरे काम में, मुझे बताया नहीं था। रात को मुझे प्यास लगी, फिर मैं इनके टेंट के बाहर जो बोतल रखी थी वो लेके आया, फिर पी के आया। ये बगल में था इनका टेंट। अभी पुष्कर गया है, तो मैंने कहा भाई चाय लेके यहाँ मत आना, मैं उधर ही आ रहा हूँ, वहीं पीऊँगा। तो दोस्तों, ये आज कुछ आया नहीं जानवर, आया भी होगा तो पता नहीं। मैं 4 दाल बाफले मेरा फेवरेट है, 4 बाफले खाए थे। तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, जब मैं आ रहा था ना, बहुत बढ़िया नींद आई मुझे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ग्रिल उतना स्ट्रांग नहीं है। देखिए, पहली बात तो स्ट्रांग है, दूसरी बात है ना, ग्रिल, ये कैंपिंग जो की जाती है बिना ग्रिल के की जाती है। ये जो जिस कैंप के अंदर मैं बैठा हूँ, ये मेरा पर्सनल कैंप है, पहले मेरी गाड़ी में ही रखा रहता था ये वाला, ये वाइट वाला। और इसमें मैंने सोलो कैंपिंग भी की है इसी जंगल में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। तो जब, और वो भी ऊपर की थी, पहाड़ के ऊपर, जहाँ पे लेपर्ड घूमता ही है, जहाँ हमने वो केज कैंपिंग बनाई है ना, वो पहले वाली जो मैंने की थी। तो तब भी कुछ नहीं हुआ। लोग खुले में सोते हैं गर्मियों में अपने खेतों में। जानवर को ये नहीं होता कि वो आपसे उलझने आएगा। जानवर तो ये कहता है कि आप उससे मत उलझो। ये तो सिर्फ एक मन के सेटिस्फेक्शन के लिए है कि जनरली कैंपिंग ओपन में ही होती है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि ऐसे
ग्रिल में केज कैंपिंग हो रही हो। ये तो वर्ड ही मैंने निकाला है, केज कैंपिंग। अब ज़रूर लोग उसको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे पहले मैंने ही कहीं सुना भी नहीं था, केज कैंपिंग। तो ये एक मन का सेटिस्फेक्शन है कि आप जब सो रहे हो तो बिल्कुल आप सेफ हो। क्योंकि जब मैंने सोलो कैंपिंग करी थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को। जनरली लोग ग्रुप में करते हैं, क्योंकि मैंने अकेले की थी इसलिए नींद नहीं आ रही थी। अगर मेरे साथ 3-4 टेंट और होते तो बढ़िया नींद आ रही होती, जैसी मुझे आज आई है। अटैच वॉशरूम बना दिया कि भाई कैंपिंग का शौक है आपको, लेकिन आपको डर लगता है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ कोई डर की बात नहीं है, ग्रिल से कवर्ड है। अब ये किसके पग मार्क हैं भाई? कुत्ते के नहीं है, क्योंकि नाखून दिखते। ये कल रात को नहीं थे, मेरे चप्पलों के निशान थे कि ये मेरे चप्पल के निशान है। मैं रात को वीडियो बनाने गया था तो दिखाने गया था। और ये लकी के भी नहीं है। एक ये पग मार्क है, एक ये है आधा अधूरा, एक यहाँ पे भी है, लेकिन इसका साइज दिखाता हूँ मैं आपको। छोटा है। कुत्ते का भी हो सकता है, लेकिन कुत्ते का होता है तो नाखून आते। ये नाखून नहीं है, ये कोई पत्थर है। तो सवाल उठता है कि क्या रात को लेपर्ड आया था, क्योंकि ये मेरे चप्पलों के निशान है। एक ये भी निशान है, एक ये भी निशान है, एक ये भी निशान है, और नहीं है। तो अब ये किसके निशान है आप ही देख लो भाई। छोटे निशान भी हैं यहाँ पे, ये, लेकिन ये वाला देखो आप, बड़ा निशान है। और रात को नहीं था, रात का वीडियो है इसी में, आप देखना। मैंने रात को भी शूट किया, मैं भी देखूंगा कि था कि नहीं था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। इसमें तो ये इधर खुरचने के भी निशान है। ये देखिए, नाखून से खुरचने के निशान है। कुत्ते का भी हो सकता है एक दिन पहले, क्योंकि यहाँ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ तो मेरे ख्याल से रात वाला वीडियो मैं दोबारा देखूंगा। ये निशान नहीं था। और रात को कोई कुत्ता आए, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये निशान नहीं था तो रात को कोई कुत्ता आए, कुत्ता नहीं निकलता कभी बाहर। वो जिसके घर में जहाँ है वहीं रहेगा। और अगर होता भी तो लकी बहुत बुरी तरह से भौंकता। हालांकि लकी गुर्राया था 2-4 बार, लेकिन मैं उस फुटेज को जरूर देखूंगा कि ये था कि नहीं था। कि इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ, तुम रात भर सोए, तुम्हें पता चला कि लेपर्ड आया था वहां पे? अरे इधर सुनो, है तुम्हें मालूम नहीं चला लेपर्ड आया था बाहर? क्या कुत्ता बनेगा रे तू?